इंडिया इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन का आयोजन 27 से 31 जुलाई को सीएमएस में किया जा रहा है। सीएमएस लगातार छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक तरह के कंपटीशन करवाता रहता है। यह मैथमेटिक्स कंपटीशन उसी का एक हिस्सा है। इसके संबंध में जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन आज सीएमएस कानपुर रोड शाखा में किया गया। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस प्रेस वार्ता में और जानते हैं इंडिया इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन में क्या खास होने वाला है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन के विषय में जानकारी देते हुए सीएमएस प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हम मैथ्स के जरिए देशों के लोगों को एक साथ ला सकें। इस आयोजन में 30 देश 1000 से अधिक छात्राएं भाग ले रहे हैं। प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने कहा कि जब इतने देशों के छात्र छात्राएं एक से एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और आपस में कंपटीशन करते हैं तो उनमें एक दूसरे के सहयोग तथा समर्पण की भावना भी होती है। जब इस तरह के कई देशों के छात्र छात्रा एक दूसरे के साथ कई दिनों तक रहते हैं तो यह इंटरनेशनल पीस को भी बढ़ावा देता है। ये जो इंडिया इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन यहाँ पर सिटी मॉन्स्ट्री स्कूल कानपुर रोड के ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहा है, इसका उद्देश्य है कि 30 देशों से बच्चे जो आए हैं यहाँ पर गणित के विषय में प्रतियोगिता के लिए, कि वो गणित के विशेषज्ञ और भी बने, गणित और भी अच्छा सीखें, आगे बढ़ें। लेकिन एक बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्लेटफॉर्म आयोजित किया गया है जिसमें बच्चे ना केवल गणित को उनकी नॉलेज उसमें बढ़ेगी बल्कि उसमें उनका जो है सर्वांगीण विकास भी होगा। उसमें इनके लिए बहुत बड़ा अवसर है कि ये एक दूसरे से मिल करके और अपने व्यक्तित्व का भी विकास करेंगे, क्योंकि एक दूसरे से मिलने से सर्वधर्म समभाव की भावना बढ़ती है, एक विश्व एक परिवार है इसकी भावना बढ़ती है। जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की, उसको भी हम आगे ले जाते हैं। हमारे स्कूल का जो ध्येय वाक्य है जिसको मोटो कहते हैं हम, उसका नाम है जय जगत। तो जय जगत का नारा जो है वो जय जगत का अलग ही जो है हमारा स्कूल 65 वर्षों से जला के रखे हुए हैं। आज हम देखते हैं कि विश्व में बहुत समस्याएं हैं, विश्व में एक विश्व नागरिकता की शिक्षा की आवश्यकता है। तो हमारे जो भी आयोजन होते हैं, इंक्लूडिंग ये वाला जो अभी हो रहा है गणित के ऊपर आधारित, उनका उद्देश्य होता है कि हम बच्चों को एक विश्व नागरिकता की शिक्षा भी दे रहे हों, जिसका माने ये है कि उसमें कोई एकेडमिक स्टडी नहीं है विश्व नागरिकता की, लेकिन उनको ये एहसास दिलाना कि हम सब, हमारे फीलिंग्स, हमारे विचार, हमारे जो डर हैं और हमारे जो खुशियां हैं वो एक जैसी हैं। ह्यूमन बीइंग्स की भावनाएं जो हैं वो एक जैसी हैं। तो ये एहसास होने से उनको ये प्रतीत होता है, उनको ये समझ आता है जो हमारे वसुधैव कुटुंबकम में जो मूलभूत जो उसका आधार है कि विश्व एक परिवार है, और ये उसका एहसास कराने के लिए भी इस तरीके के आयोजनों को हम लोग करते हैं। अलग अलग देशों में जो एजुकेशन का जो फैक्टर होता है वो कहने की डिफरेंस होता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो निश्चित तौर पर यहाँ का जो एजुकेशन जो सिस्टम है तो काफ़ी डिफर करता है अन्य देशों से। तो किस तरह से चीज़ें मैनेजेबल हो पाएंगी और ये जो कम्पटिशन है इससे क्या कुछ निकल कर आता है? ऐसा है कि आज के परिप्रेक्ष्य में पूरी दुनिया में बहुत जटिल समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या शायद आजकल के में पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो इस आयोजन का जो हम लोगों ने थीम रखी है वो है कंपस फॉर अ ग्रीनर प्लैनेट। जो भी विज्ञान है, जो भी गणित है, उसका बहुत बड़ा एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम किस तरीके से गणित को उपयोग करके, विज्ञान का उपयोग करके दुनिया की समस्याओं का समाधान करें। तो पर्यावरण बदलाव की जो समस्या है, जो बेहद जटिल समस्या है, उसको भी ये बच्चे जो हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और किस तरीके से गणित उस तरीके की समस्या के समाधान में कारगर हो सकती है, सार्थक हो सकती है, एक उसका माध्यम बन सकती है, इसके बारे में भी ये बच्चे सोचेंगे और उसमें अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो इस तरीके की शिक्षा हर स्कूल में देनी चाहिए। इस तरीके की शिक्षा हर स्कूल में देना अनिवार्य है। हमारी जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें ये वाक्य कि विश्व के और हमारे देश के सभी स्कूलों को विश्व नागरिकता की शिक्षा देनी है, 3 बार हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसका उल्लेख है। तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स, उन्होंने भी रिकग्नाइज़ किया है कि आज की बेहद आवश्यकता है कि हम बच्चों को अच्छा बनाएं, संस्कृति से ओतप्रोत और सांस्कारिक बनाएं
बच्चों के अंदर अच्छी भावनाएं जागृत करें, उनके अंदर नोबल गोल्स सेट करने के लिए उनको प्रेरित करें कि अपने लिए ऊंचे उद्देश्य रखें और संसार के लिए, वो कल्याण के लिए अपने जीवन में को लगाएं। बेहद अहम है, क्योंकि यही बच्चे आगे चल कर के कल के भावी जो है वो डिसीजन टेकर्स और पॉलिसी मेकर्स बनेंगे। मैं चाहूँगी कि प्रिंसिपल मैम यहाँ की गोमती नगर कैंपस की जो इस कंपटीशन की कन्वीनर हैं, वो भी इस पे दो शब्द बताएं कि किस तरीके से इस तरीके के आयोजन से बच्चों का सर्वांगीण विकास भी होता है और शांति की शिक्षा भी मिलती है। जब इस तरह से बच्चे, इतने सारे देशों के बच्चे एक साथ आके रहते हैं इतने दिनों के लिए, तो उनको ये समझ में आता है कि हम सब एक हैं। वो जो हम ह्यूमैनिटी एक की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन काइंड एक की बात करते हैं, वननेस की बात करते हैं, वो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है बच्चों को ये सिखाने का कि हम सभी इस दुनिया में एक साथ रह रहे हैं और इस दुनिया की अच्छाई के लिए और भलाई के लिए अगर हम एक एक जना काम नहीं करेगा तो हमारी दुनिया पेरिश भी हो सकती है। तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों से सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम मान लीजिए आप इसको, कि बच्चे धीमे धीमे करके सीखते हैं कि हम ऐसे किस तरह से एक साथ रह के अच्छा काम कर सकते हैं, आगे दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको स्टेप बताती हूँ, बहुत ही छोटा सा स्टेप है, लेकिन हम लोगों ने जैसे इन सारे बच्चों को बोला था, कह दिया था पहले ही मेल भेज के कि ये अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी करेंगे। तो एक मैसेज क्या है कि डिस्पोजेबल ग्लासेस किसी भी हालत में यूज़ नहीं करने हैं, बिकॉज वो लैंडफिल्स में जाते हैं और हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान करते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने ये कहा था कि बॉटल्स कैरी करेंगे और ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनसे बच्चे आज जो यहाँ सीखेंगे यही जाके अपने देश में अपने स्कूल के बच्चों को बताएंगे। जय जगत की भावना हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इन 5 दिनों में जब ये बच्चे साथ में हैं बिल्कुल उससे ओत प्रोत होके जाएं, ताकि वो वापस जाके वही मैसेज अपने भी स्कूल्स में स्प्रेड करें। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।